नमस्कार, मी प्रियंका. शंखनाथ न्यूज चॅनलच्या मराठी बातमीपत्रात आपलं स्वागत करते. पाहुयात आजच्या काही मुख्य बातम्या. 22 जानेवारीला अयोध्या प्रभू श्री रामचंद्रांच्या प्राणप्रतिष्ठेनंतर संपूर्ण देशात विविध ठिकाणी धार्मिक महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले. या अवलोकनातूनच नागपूर येथील बजारिया गंजीपेठ परिसरात अवध महोत्सव आनंद मेळ्याचे आयोजन 21 जानेवारी ते 18 फेब्रुवारी पर्यंत करण्यात आले होते. या महोत्सवात पोद्दारेश्वर मंदिर येथील प्रभूंच्या मूर्तींची प्रतिकृती भक्तांना दर्शनास ठेवण्यात आली होती. या ठिकाणी दररोज आरती, दीपोत्सव, भजन व धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन या दिवसात या महोत्सवात करण्यात आले. या प्रदर्शनीत विविध प्राण्यांची कलाकृती आवाजासह सादर करण्यात आली होती. तसेच खेळणी स्टॉल, भोजन स्टॉल, आकाश पाळणे, ड्रॅगन ट्रेन अशा प्रकारच्या विविध प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले होते. या महोत्सवाचा सांगता पर्व माजी महापौर दयाशंकर तिवारी यांच्या हस्ते महाआरतीने पार पडला. या प्रसंगी त्यांनी सहपरिवार उपस्थिती दर्शविली होती. शंखनाथ न्यूज साठी ब्युरो रिपोर्ट. प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर रामलला के प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई. संपूर्ण भारतवर्ष में उस उत्सव को बड़े जोश और उमंग के साथ मनाया गया और उसी जोश और उमंग के साथ नागपुर शहर के अन्य क्षेत्रों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. इस बजरिया गंजीपेठ परिक्षेत्र में यहाँ पर एक अवध महोत्सव मेले का आयोजन किया गया, जिसमें पोद्दारेश्वर राम मंदिर से श्री राम दरबार की मूर्तियों के श्री विग्रह को ला करके यहाँ उनकी स्थापना की गई. और ऐसा कल्पना कीजिए कि 21 तारीख से लेकर के आज 18 तारीख तक लगातार प्रतिदिन सुबह और शाम यहाँ पर आरती पूजन का कार्यक्रम हुआ और परिसर के प्रत्येक उम्र के व्यक्ति ने अवध आनंद मेले का आनंद उठाया. प्रथम दिन जब पूजा हुई, जब अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी की आरती माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, उसी समय यहाँ पर भी आरती का आयोजन किया गया. एक अलग संकल्पना को लेकर के राम जी ने अपने वनवास के संपूर्ण कार्यकाल में और राम रावण युद्ध में समाज के वंचित वर्गों को गले लगा करके उन्हें साथ में लेकर के रावण को पराजित किया. उसी परिपाटी को कायम करते हुए यहाँ 51 जोड़े वाल्मीकि समाज के एकत्रित हुए, उनके हाथ से प्रथम आरती हुई. साथ ही साथ में 51 जोड़े निषाद समाज के एकत्रित हुए, उनके हाथ से आरती हुई. शाम के समय में शबरी के जो गुरु थे मतंग ऋषि, उन्हीं की परंपरा से मातंग समाज हमारे यहाँ है. हमारे यहाँ सुख हो चाहे दुख, हमारे यहाँ बाजा बजाने का काम मातंग समाज ही करता है. मातंग समाज के 51 जोड़ों से यहाँ पर आरती हुई और प्रसाद के रूप में सबरी के बेर का ही हमने वितरण किया. केवल वाल्मीकि समाज, निषाद समाज और मातंग समाज नहीं, समाज के अन्य वर्ग, जिसमें हमारे यहाँ मिट्टी का काम करने वाला कुम्हार समाज है, हमारे यहाँ तेल का व्यवसाय करने वाला तेली समाज है, इसके साथ साथ चर्मकार समाज है. सभी समाज के प्रतिनिधियों को यहाँ बुला करके प्रतिदिन यहाँ पर आरती की गई. और ऐसा कल्पना कीजिए कि इस पूरे कार्यकाल में 600 से ज्यादा परिवारों ने इस उत्सव में आकर के इस महाआरती में सहयोग लिया. रामलला सबके हैं, सब समाज के हैं और रामलला के उत्सव का आनंद महीने भर तक रोज मिलना चाहिए, इस दृष्टि से इस आयोजन को किया. आज इस आयोजन की हम लोग विश्रांति कर रहे हैं और कल सुबह प्रभु श्री रामचंद्र जी की यह मूर्ति वापस पोद्दारेश्वर राम मंदिर में ले जा करके हम लोग मंदिर के सुपुर्द कर देंगे. पोद्दारेश्वर राम मंदिर के माध्यम से हमें जो सहयोग मिला, यह डेकोरेटर के माध्यम से जो सहयोग मिला, आनंद मिला कराने के लिए हमें यहाँ जो भाई बेथरिया जी, गोल्डी बेथरिया का सहयोग मिला और प्रचंड संख्या में जो नागरिकों ने यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई, नागरिकों का सहयोग मिला. उन सबके सहयोग के बगैर यह सब कल्पना और यह सब कार्यक्रम अधूरा था. यह केवल और केवल रामलला के प्रति समाज में उत्पन्न आस्था के कारण यह संपन्न हो सका. मैं सभी लोगों का आभार मानता हूं और इसी प्रकार से धार्मिक आयोजनों में आप सहयोग देते रहे, सहकार्य देते रहे, यही मैं आपसे अपेक्षा करता हूं. उस समय जब यहाँ पर हमने 22 तारीख का उत्सव किया तो 11,000 दीपों से हमने दीपावली भी मनाई. केवल इतने ही नहीं, रंगोली स्पर्धा भी ली
और यह सारी चीजें यहाँ की मातृशक्ति ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। और इस आयोजन का पूरा श्रेय अगर मैं संक्षिप्त में कहूँ तो मातृशक्ति के बगैर अधूरा रहता। इसलिए मातृशक्तियों का विशेष रूप से मैं नमन करता हूँ, सभी का आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और सभी से मैं कहना चाहता हूँ, जय श्री राम। जय श्री राम। तर हे होतं आजचं बातमीपत्र। पुन्हा भेटूयात पुढील बातमीपत्रात। तोवर बघत राहा शंखनाद आवाज सत्याचा। नमस्कार। सर्व प्रकारच्या पाळीव प्राण्यांसाठी अत्यंत गुणकारी इनोटॉक्स पौष्टिक आहार। नैसर्गिक वापरा, केमिकल टाळा। इनोटॉक्ससह रोगराईस आळा घाला। पशुखाद्य टेक्नॉलॉजिकल ऑडिटिव्ह उत्पादनासाठी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालुक्यात डीलर्स नेमणे आहे। अधिक माहितीसाठी संपर्क करा 8446625542 738775157।